हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये सारे क्वेश्चन जो आज देखने वाले हैं वो होंगे अकाउंटिंग फॉर गुडविल के क्वेश्चंस। तो हमने देखा था कि गुडविल की अकाउंटिंग किस तरह से की जाएगी, तो जल्दी से वो कॉन्सेप्ट्स को अपने रखो दिमाग में और हम करते हैं क्वेश्चंस में अप्लाई। चलो, तो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? आशा, निशा एंड दिशा शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:2:1 में। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए अग्री कर रहे हैं, दैट इज इक्वली 1:1:1 होगा। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000। ठीक है, तो ये गुडविल बेसिकली एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं थी, बैलेंस शीट में दिख नहीं रही थी, ये अलग से वैल्यू की गई है। क्यों? क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। तो हमने देखा है जब भी जो हमारी गुडविल का वैल्यूएशन होता है तो उसके कारण क्या होता है, जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है उसमें जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट शेयर जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसका कंपनसेशन उसको कौन देता है? गेनिंग पार्टनर देता है। किस रेशियो में देता है? प्रपोर्शनेट ऑफ द गेनिंग रेशियो टू द गुडविल। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। चलो, तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है? तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है हमें 3:2:1। ठीक है, न्यू रेशियो है 1:1:1। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग, तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आपका कैसे निकल जाएगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, कौन कौन है पार्टनर्स? आशा, निशा, दिशा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आशा, निशा, दिशा। ये हो जाएगा ओल्ड रेशियो, ये हो जाएगा न्यू रेशियो। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 3/6, 2/6, 1/6। और ये कितना हो जाएगा? न्यू रेशियो 1/3, 1/3, 1/3। अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करो, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, 3 माइनस 2, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 माइनस 2, एलसीएम आ जाएगा 6, 1 माइनस 2। ठीक है, कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1/6। तो मतलब आशा जो है वो क्या कर रही है? सैक्रिफाइस कर रही है। एंड दिशा जो है वो कौन है? गेनिंग पार्टनर है। तो यहां पर हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कंपनसेशन देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो आपके यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कितनी वैल्यूएशन है गुडविल का? 18,000। तो 18,000 का प्रोपोर्शनेट निकाल लो, 18,000 इंटू 1/6। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? दिशा का कैपिटल डेबिट होगा 3,000 से एंड आशा का कैपिटल क्रेडिट होगा 3,000 से। तो बेसिकली गुडविल का 1/6 पोर्शन जो दिशा गेन कर रही है गेनिंग रेशियो में, ठीक है, वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे गुडविल के वैल्यूएशन से। क्लियर हो गया इतना? आंसर चेक कर लेते हैं। दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड क्रेडिट आशाज कैपिटल बाय 3,000। तो बिल्कुल परफेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जल्दी से नोट कर लो, कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2.
तो उनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, तो अब 1:1:1 हो जाएगा। The partnership deed provides that in the event of any change in profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profit। तो यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है। उन्होंने सीधे सीधे आपको गुडविल का वैल्यूएशन नहीं दिया, उन्होंने बोला कि आप खुद वैल्यूएशन निकालो। ठीक है, तो हमने गुडविल चैप्टर जो इसके पहले पढ़ा था उसमें हमने एवरेज प्रॉफिट के थ्रू निकालना सीखा था गुडविल। ठीक है, तो वो हम करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स एंडेड 31 मार्च आर। तो ये 5 साल के आपको प्रॉफिट या लॉसेज दिए हुए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो हमारी गुडविल में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट में यहां पर उन्होंने कोई मिलावट नहीं दी हुई है। ठीक है, इन प्रॉफिट्स में तो हम मान लेंगे कि ये जो प्रॉफिट्स हैं ये बिल्कुल प्योर प्रॉफिट्स हैं। चलो तो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 70,000 प्लस 75,000। अगर कोई मिलावट दी होती तो पहले उसको हमें प्लस माइनस करके इसमें से एडजस्ट करना पड़ता और फिर उन प्रॉफिट्स को हम ऐड करते। 55,000, 35,000, माइनस, और यहाँ पे लॉस दिया हुआ है कितना, 10,000 का, तो लॉस को कर देंगे माइनस। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 5। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लो फटाफट। 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 45,000। तो आपका एवरेज प्रॉफिट बच्चों कितना आ गया, 45,000। ठीक है, अब गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमने कितना निकाल लिया, 45,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड कितना दिया हुआ है, 2, तो इंटू 2 कर लेंगे। तो आपकी गुडविल कितनी आ गई, 90,000। क्लियर है, तो सबसे पहले तो हमने गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया। इसके बाद हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री क्या होती है, जब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन जो करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, पार्टनर्स आपस में क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर जो है वो कंपनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, अ प्रपोर्शन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उसके लिए गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो एक काम करो, पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब फटाफट देख लेते हैं यहाँ पर ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3:2। न्यू रेशियो हो जाएगा इक्वली। ठीक है, तो हमारा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का निकाल लेते हैं हम, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ठीक है, कितना हो रहा है, 5/10, 3/10, 2/10। यहाँ कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3, 1/3।
अब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करो, कितना आ रहा है, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है, 10 3 ज़ा 30, 3 इंटू 5 15, माइनस 3 10 ज़ा 10 इंटू 1 10, यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 10, यहाँ पे भी एलसीएम 30 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 माइनस 10, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपका 5/30, ये आपका कितना आ रहा है माइनस 1/30, ये कितना आ रहा है आपका माइनस 4/30। तो यहाँ पर x का पॉजिटिव आ रहा है, मतलब x क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और इन दोनों का नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये दोनों पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो अब हमारी जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल हो गई, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जर्नल पास कर देती हूँ, ठीक है। आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है जर्नल का, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमारी गुडविल का वैल्यूएशन कितना आया था 90,000, तो चलो यहाँ पर कर लेते हैं 90,000 इंटू वाई का कितना गेनिंग रेशियो 1/30, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 90,000 इंटू 4/30, और ये सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 5/30, तो x को मिलेगा कितना 90,000 का 5/30, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 3,000, ये आपका आ जाएगा 12,000, ये आपका आ जाएगा 15,000। आया समझ में? तो जर्नल एंट्री क्लियर हो गई। चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। गुडविल हमारी 90,000 की आई, परफेक्ट। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, जेड्स कैपिटल अकाउंट 12,000, क्रेडिट एक्स कैपिटल बाय 15,000। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। ये वाला पार्ट और नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Mandeep, Vinod and Abbas are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा 1:1:1। The partnership deed provides that in the event of any change in profit sharing ratio, goodwill shall be valued at 3 years purchased, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें वापस से गुडविल निकालने की जो है मेहनत करनी पड़ेगी। द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ पास्ट 5 ईयर्स आर, क्या क्या दिए हुए हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, एंड लॉस दिया हुआ है 50,000 का। पास द जर्नल एंट्री शोइंग द वर्किंग। तो बस हमें यहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास करनी है और अपने सारी वर्किंग दिखानी है। चलिए तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट कितना है। चलिए तो 5 साल के एवरेज प्रॉफिट, कुछ इसमें मिलावट अलग से दी नहीं हुई है तो समझ लेंगे कि मिलावट हटा के हमारे प्योर प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। चलिए तो 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2 लाख और 50,000 का लॉस। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। चलिए तो कितना हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 5। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000। क्लियर है इतना? ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया तो सीधे गुडविल निकाल सकते हो। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू
नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1,20,000 हमने निकाल लिया, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड कितना दिया है 3 ईयर्स, तो इनटू 3 कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका गुडविल 3,60,000। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हो गया। अब इस गुडविल का हम निकाल रहे हैं क्या, इस गुडविल के थ्रू पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो यहां पर हम पार्टनर्स का लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना है 3:2:1 एंड न्यू हो जाएगा 1:1:1। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पार्टनर्स का निकालेंगे हम सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। हमारे पार्टनर्स का नाम है मनदीप, विनोद एंड अब्बास। मनदीप, विनोद एंड अब्बास। क्या था इनका 3/6, 2/6, 1/6 ओल्ड रेशियो था। अब 1/3, 1/3, 1/3 तीनों का न्यू रेशियो हो जाएगा। जब आप माइनस करोगे ये आपका एलसीएम आ जाएगा 6, 3 - 2, ये आ जाएगा आपका 2 - 2, ये आ जाएगा आपका 1 - 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1/6। तो मतलब ये आपका क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अब जर्नल पास कर लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनदीप्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और हमारा यहाँ पर गुडविल कितना आया था 3,60,000, तो 3,60,000 का 1/6 करो, कितना आ जाएगा आपका 60,000। ठीक है, तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट किया गुडविल का इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर हो गया? चलो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो डेबिट अब्बास कैपिटल बाय 60,000, क्रेडिट मनदीप्स कैपिटल बाय 60,000। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, जर्नल मैंने रफ में लिखी है, आपको इसके प्रॉपर मतलब फॉर्मेट बना के, जो टेबल बनाते हैं हम जर्नल का, वो फॉर्मेट बना के आपको नरेशन के साथ इसको दिखाना होगा एग्जाम में। अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव है तो, एमसीक्यू बेस्ड है तो फिर तो आपको इन सब चीज़ों पे इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़े आगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं गुडविल का। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कैसे होगी, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1। ठीक है, तो इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। They decided that with effect from 1st April 2020, they would share profits in the ratio of 3:2। अब 1st April 2020 से उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट जो है 3:2 के रेशियो में ही शेयर करेंगे। बट दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। ठीक है, ऑफ ₹90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। तो बेसिकली क्या हुआ है, ये हमारा April 1 है। ठीक है, कौन सा 2020। ठीक है, और हमारा ये साल कब खत्म होगा 31st मार्च को। अब क्या हुआ कि प्रॉफिट्स का हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो क्या था 2:1 था ए एंड बी का। उन्होंने बोला कि 1st April 2020 से, मतलब इस साल से
हमको 3:2 के रेशो में हमने अग्री किया है कि अब हम प्रॉफिट्स को बांटेंगे, लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया ये यहाँ लिया गया 31 मार्च में। तो क्या हुआ, जो 90,000 का प्रॉफिट था वो हमने गलती से ओल्ड रेशो में ही बांट दिया, 2:1 में बांट दिया। Firm's goodwill was valued on the basis of aggregate of 2 years' profits preceding the date of decision became effective. Profits for the year ended 31st March 2019 and 2020 were 60,000 and 75,000 respectively. तो क्या बोल रहे हैं कि गुडविल को कैसे वैल्यू कर रहे हैं, जो प्रीसीडिंग 2 years के प्रॉफिट्स थे उनको आप ऐड कर लो, उनका एग्रीगेट कर लो। तो बड़ा सिंपल है गुडविल निकालना तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको तुरंत एक चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए कि हमें यहाँ पे एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो एक हमारा उसका भी एडजस्टमेंट होगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपनड in the books of the firm and necessary adjustment be made through capital accounts which on 31st March 2021 stood at 1,50,000 for A and 90,000 for B। तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुडविल अकाउंट को अलग से ओपन नहीं करेंगे बुक्स में, बल्कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, हमें पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। चलो, तो हमारा मेन सोल्यूशन जो रहेगा वो रहेगा जर्नल एंट्रीज और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उसके लिए जो हमें वर्किंग करनी है वो हम पूरा वर्किंग नोट में कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहले हम क्या करते हैं, पहले एक दोनों का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ए एंड बी का 2:1 था, अब 3:2 हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो 2:1 था, न्यू रेशियो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी का निकाल लेते हैं गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, ए का 2/3 1/3, न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 3/5 2/5। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 15। ठीक है, 5 2 = 10 माइनस 3 3 = 9, 15 5 माइनस 6, तो ये आपका आ जाएगा 1/15 और ये आ जाएगा आपका -1/15। मतलब ए जो है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, एंड बी क्या कर रहा है, गेन। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। चलिए, उसके बाद आप यहाँ पे गुडविल निकाल लेते हैं हम पहले। ठीक है, तो गुडविल क्या है, गुडविल उन्होंने बोला कि एग्रीगेट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 2 years, तो 60,000 एंड 75,000 को ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 60,000 प्लस 75,000, ये आपका हो जाएगा 1,35,000। तो 1,35,000 आपकी गुडविल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लोगे। तो 1,35,000 इंटू 1/15 कर देंगे, ये आपका कितना आ जाएगा 9,000। आया समझ में? तो ये हमने पूरा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वाली वर्किंग पूरी यहाँ पे करके रख ली वर्किंग नोट्स में। अब एक जर्नल एंट्री और होगी, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट टेबल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं तो याद है हमने सीखा था
एडजस्टमेंट टेबल के बारे में अभी आपको याद आ जाएगा। तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्रॉफिट जो हमने गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा, उसको हम पहले क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, है ना। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांट दिया था हमने। ओल्ड रेशियो क्या था हमारा, 2:1। तो अब जो ओल्ड रेशियो में गलत बांट दिया उसको वापस से रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और हमारा प्रॉफिट कितना था फॉर द ईयर एंडेड, 90,000। चलिए, तो 90,000 का प्रॉफिट जो हमने गलत बांटा उसको वापस से डेबिट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 60,000। और ये हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है। प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट जो करना चाहिए था, तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यू रेशियो, कितना, 3:2। हमें इसको 3:2 के रेशियो में बांटना था। ठीक है, तो अब बांट लेते हैं। चलो, पहले गलती को सुधारा, रिवर्स किया, और उसके बाद अब सही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो 90,000 को हमें बांटना है 3:2 के रेशियो में। तो ये कितना हो जाएगा, 54,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, 36,000। चलिए, तो बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेट इफेक्ट निकालना है। तो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, -60,000 प्लस 54,000, तो -6,000 यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, दैट मीन्स आपका 6,000 क्या आ जाएगा, डेबिट। -30 प्लस 36, तो ये आ जाएगा +6,000 प्लस 6,000, दैट इज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो अब यहाँ पर हम जर्नल पास कर लेते हैं। सबसे पहली जर्नल दोनों के प्रॉफिट को सही करने की। ठीक है, सही करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेट इफेक्ट आ रहा है उसका ये एडजस्टमेंट को हमको लेना है पहले। तो यहाँ पर डेबिट किसको करेंगे, ए को, और क्रेडिट किसको करेंगे, बी को। चलिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमने निकाला है कहाँ, वर्किंग नोट नंबर 3 में। कितना आ रहा है, 6,000। बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड। ठीक है, सेकेंड जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, तो आपको समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। 54,000 ए को मिलना चाहिए था, बट हमने ए को कितना दे दिया गलती से, 60,000, तो उसको जो 6,000 एक्स्ट्रा दे दिया वो उससे ले लेंगे। बी को कितना मिलना चाहिए था, 36, बट उसको दिया कितना, 30,000, तो अब 6,000 उसको दे देंगे। तो इसलिए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए से 6,000 लेके बी को 6,000 दे देंगे। आया समझ में। तो ये हमारी एंट्री हो गई बेसिकली जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एडजस्ट कर दिया। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल का कंपनसेट करेगा, जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देगा। तो यहाँ पर हमारा गेनिंग पार्टनर कौन है, बी। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपका किस में आ गया, वर्किंग नोट नंबर 2 और 3 में, सॉरी 1 और 2 में, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, कितना निकाला था हमने यहाँ पे रेशियो, 9,000। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ गुडविल निकाल लिया था 9,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9,000। हो गया क्लियर। तो यहाँ पर हमने बच्चों पूरी जर्नल एंट्रीज खत्म कर ली। अब हमें बस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलिए, तो वो भी बना लेते हैं साथ में, और उसके बाद आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो यहीं पर हम एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी, ये क्रेडिट हो गया और ये डेबिट हो गया। चलो, तो हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ था, यहां पर दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है, 1,50,000 फॉर ए एंड 90,000 फॉर बी। ये कैपिटल अकाउंट्स का हमें बैलेंस दिया हुआ है। चलो, तो इसको ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ये आपके एडजस्टमेंट के पहले का बैलेंस है। अब सबसे पहली एंट्री क्या हो रही है, प्रॉफिट एडजस्टमेंट की, जिसमें ए के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या लिख देंगे, 6,000, आया समझ में। बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, कितने से, 6,000 से, तो क्रेडिट साइड में बी के कॉलम में लिख देंगे 6,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 2 बीस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बाय एस कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली नेक्स्ट एंट्री में बी के कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, कितने से, 9,000 से, तो अब बी को डेबिट कर लो 9,000 से, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 2 एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और ए को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, तो ए को क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ए के कॉलम में 9,000, ठीक है, ये आ जाएगा आपका बाय बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये दोनों एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब हम क्या निकाल लेंगे, अपना क्लोजिंग बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। चलिए, तो यहां पर हमारा क्रेडिट साइड में टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1,59,000, ठीक है, और ये आ रहा है आपका कितना, 96,000। तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2 बैलेंस कैरीड डाउन। तो 1,59,000 में से जब 6,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 1,53,000, और 96,000 में से जब 9,000 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 87,000। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, जो कि बैलेंसिंग फिगर है। क्लियर हो गया। चलिए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगी। तो गुडविल का वैल्यूएशन हमारा 135 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है 1/15, ये भी सही आया है। फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट कर रहे हैं बीस कैपिटल अकाउंट बाय 6,000, तो यही हमने जर्नल एंट्री की है। नेक्स्ट, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हम क्या कर रहे हैं, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, सी का क्रेडिट कर रहे हैं, सॉरी ए का क्रेडिट कर रहे हैं बाय 9,000, तो ये हमने किया है। उसके बाद बैलेंसेस ऑफ ए एंड बी के कैपिटल अकाउंट कितने कितने आ गए, 1,53,000 एंड 87,000। तो बिल्कुल परफेक्टली क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया है। चलिए जल्दी से पहले नोट कर लीजिए आप, जर्नल एंट्रीज देख लो प्रॉफिट एडजस्टमेंट और गुडविल एडजस्टमेंट की। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसका पूरे वर्किंग नोट्स देख लो एक बार, किस तरह से सैक्रिफाइस और गेन निकाला है आपने, फिर गुडविल का कैलकुलेशन किया है और फिर उसमें से गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला है। देन हमारा वर्किंग नोट है जिसमें हमने एडजस्टमेंट टेबल बनाया है, जो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको सही से डिस्ट्रीब्यूट करके नेट इफेक्ट निकाला है। क्लियर हो गया। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने अकाउंटिंग फॉर गुडविल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक।
आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम डाउट सेशंस में डिस्कस कर लेंगे। बाकी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।